टेबल के बारे में कि पार्टीशनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग की जो भी चीज़ें हैं हम सारी चीज़ें समझेंगे कि पार्टीशन कितने टाइप का होता है, ठीक है, और पार्टीशन कौन सा पार्टीशन अभी नया है, पहले कौन सा पार्टीशन चलता था। तो चलो चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम पार्टीशनिंग समझते हैं कि क्या होता है। Partitioning as a drive is when you divide the total storage of drive into the different pieces. So these pieces called the partition. तो पार्टीशन क्या होता है, एक बड़ा सा हार्ड डिस्क होता है। मान लो एक हार्ड डिस्क या कोई भी स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर 10 GB डेटा है, मतलब 10 GB स्टोरेज है, राइट। सो अगर उसको हम 10 GB को 2-2 GB में 5 पार्ट कर देंगे तो 5 पार्टीशन हो गए 2-2 GB के, राइट। ऐसे करके हमारे पास कोई भी, आप ऐसे समझ लीजिए, कोई भी एक बड़ा सा प्लॉट है, उसके अंदर हमने 4 कमरे बना दिए। सो दिस इज पार्टीशन, है ना। तो इसी को पार्टीशन कहते हैं। एक बड़ा स्टोरेज को हमने छोटे छोटे स्टोरेज में बांटना, उनको हम पार्टीशन कहते हैं, राइट। तो इस चीज़ को हम पार्टीशन कहते हैं। ए डिस्क पार्टीशन इज डिफाइन स्टोरेज स्पेस ऑन हार्ड डिस्क। सो जो भी स्टोरेज की हार्ड डिस्क होता है उसी के ऊपर वो पार्टीशन बनाए जाते हैं। सो वन ए पार्टीशन क्रिएटेड यू हैव फॉर्मेट इट इन यूज कंप्यूटर स्टोरेज ऑप्शन। सो उसके अंदर क्या होता है, एक पार्टीशन क्रिएट होता है, उसके अंदर फॉर्मेट करके हम यूज कर सकते हैं कंप्यूटर की एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, राइट। सो ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग वाज इंस्टॉल इन वन पार्टीशन, ठीक है। एक पार्टीशन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडो इंस्टॉल हो जाता है एंड अदर सम पार्टीशन क्रिएटेड टू द, और पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग एक पार्टीशन बना दिया, एंड डिफरेंट पार्टीशन आर क्रिएटेड टू स्टोर डेटा एंड डॉक्यूमेंट, एंड कोई भी चीज़ आप स्टोर करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं ये पार्टीशन जो है ये 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली। इस जो इनका टेबल क्रिएट होता है, ये 2 स्कीम होती हैं, 2 टेक्नोलॉजी हैं, जिसको एक को MBR बोलते हैं और एक को GPT बोलते हैं। MBR को मास्टर बूट रिकॉर्ड कहते हैं। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड स्कीम यूज द हॉरिजॉन्टली हिस्टोरिकल इन डॉस माइक्रोसॉफ्ट, मतलब बेसिकली ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसके बाद जो 2010 आप देख सकते हैं, 2010 माइंड ऑफ 2010 मोस्ट न्यू कंप्यूटर यूज द गाइडेड पार्टीशन टेबल। अभी इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी इसमें समझेंगे कि क्या डिफरेंट है नए में और पुराने वाली स्कीम में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं MBR पार्टीशन क्या होता है। सो सबसे पहले MBR पार्टीशन का, जैसे मैंने पहले बता दिया, मास्टर बूट रिकॉर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। इट वाज इंट्रोड्यूस IBM PC DOS 2.0 इन 1983, राइट। So the total storage space of PC hard disk which MBR partition is the implemented can contain the most 4 primary partition, ठीक है। इसके अंदर क्या लिमिटेशंस हैं जो MBR पार्टीशन, उसमें मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ड्राइव बनाते हैं किसी स्टोरेज में, 4 से ज़्यादा नहीं बना सकते, ओके। एक जो है अल्टरनेटिवली 3 प्राइमरी पार्टीशन, एंड उसी में से जो प्राइमरी पार्टीशन चौथा है उसी को एक को हम एक्सटेंडेड पार्टीशन बना सकते हैं। अभी एक्सटेंशन पार्टीशन जो है वो हमें क्या बेनिफिट देगा, मैं आगे चलो समझते हैं इसको। द पार्टीशन टेबल लोकेटेड इन द MBR बूट रिकॉर्ड। इसके अंदर जो पार्टीशन टेबल बनता है, अब पार्टीशन टेबल कोई कुर्सी चेयर टेबल वो वाली टेबल नहीं, एक लॉजिकल एक सॉफ्टवेयर टाइप का, एक प्रोग्रामिंग टाइप का, एक बैकग्राउंड में बैकएंड पे एक टेबल बनता है, इनका क्रिएट टेबल होता है। उसके अंदर मास्टर बूट रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। इसका जो रिकॉर्ड रहता है पार्टीशन टेबल का वो वहाँ पे सेव होता है पार्टीशन टेबल के अंदर, राइट। आगे दिखाएंगे आपको कैसे होता है वो। कंटेन 16 बाइट एंटायर ईच ऑफ द डिस्क्राइब ए पार्टीशन, ठीक। हर एक पार्टीशन एक 16 बाइट का, ठीक है, जगह स्पेस लेता है। अभी MBR टाइप ऑफ पार्टीशन, अभी इसके MBR के जो मैंने पढ़े हैं अभी कि एक प्राइमरी पार्टीशन हम 3 कर सकते हैं, एक एक्सटेंडर कर सकते हैं, टोटल हम 4 प्राइमरी पार्टीशन कर सकते हैं। इसी 4 में से एक पार्टीशन को हम एक्सटेंडर पार्टीशन बना सकते हैं, ठीक है।
अभी समझते हैं प्राइमरी पार्टीशन एंड एक्टिव पार्टीशन। जो प्राइमरी पार्टीशन को हम एक्टिव पार्टीशन भी कहते हैं। तो ए प्राइमरी पार्टीशन इज एन विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल। ठीक है, एक प्राइमरी पार्टीशन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल कर सकते हैं। 1 MB हार्ड डिस्क में भी कंटेन द मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशन। ठीक है, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं कि 4 प्राइमरी पार्टीशन हम बना सकते हैं एक हार्ड डिस्क के अंदर MBR टेक्नोलॉजी के अंदर। एन एक्टिव पार्टीशन बेस्ड प्राइमरी पार्टीशन। ठीक है, एक्टिव प्राइमरी जो एक्टिव पार्टीशन होते हैं उसी के बेस्ड पे प्राइमरी पार्टीशन होते हैं। एनी वन ऑफ द 4 प्राइमरी पार्टीशन कैन बी सेट एन एक्टिव पार्टीशन। ठीक है, सिंस देयर कैन बी 4 प्राइमरी पार्टीशन विथ 4 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल। जैसे कि मैंने एक में बोला एक किसी भी पार्टीशन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ऐसे करके हम 4 प्राइमरी जब पार्टीशन बनाएंगे तो उसके अंदर हम 4 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियल बूटिंग के जब इनिशियल बूट करेंगे तो हम किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करा सकते हैं। इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि हम जैसे कि विंडो 10 या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम सीखने के लिए हम यूज़ करना चाहते हैं, तो हम अलग अलग हार्ड डिस्क के अंदर जो पार्टीशन बने हम इंस्टॉल कर सकते हैं और उनको हम सीख सकते हैं। बेसिकली ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है, आजकल वर्चुअल बॉक्स वगैरह आ गए हैं, हम उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये उसमें बेनिफिट था। ओके, और अभी भी इनका इस्तेमाल हो रहा है MBR का भी। सो द एक्टिव पार्टीशन कंटेन द बूट लोडर, ओके, सच एज बूट मैनेजर टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द डिस्क। सो एक्टिव पार्टीशन के अंदर जो बूट लोडर को लोड कराने का एंड बूट मैनेजर का लोड कराने का ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से वो बूट लोडर का काम कराने का काम करता है। ठीक है, एंड एक्सटर्नल पार्टीशन। अब द प्राइमरी पार्टीशन कैन बी क्रिएटेड ओनली 4 मैक्सिमम। जैसे कि पहले से हम पढ़ चुके हैं कि 4 पार्टीशन हम प्राइमरी बना सकते हैं। दिस नीड टू यूज द एक्सटेंडेड पार्टीशन ब्रेक द लिमिटेशन ऑफ 4। अब जो एक्सटेंडेड पार्टीशन है ये ब्रेक करता है, ये इस लिमिटेशन को तोड़ता है कि 4 पार्टीशन ही बनेंगे। अब 3 पार्टीशन प्राइमरी हम यूज करेंगे, जो एक पार्टीशन बनता है उसको हम एक्सटेंडेड पार्टीशन बना के उसमें हम लॉजिकल पार्टीशन का एक ऑप्शन हमें मिल जाता है। तो इन एक्सटेंडेड पार्टीशन यू कैन क्रिएट अनलिमिटेड लॉजिकल ड्राइव। ठीक है, एक्सटेंडेड पार्टीशन के थ्रू हम अनलिमिटेड लॉजिकल ड्राइव बना सकते हैं। उसके अंदर यू कैन स्टोर डेटा इन द लॉजिकल पार्टीशन सिमिलर with primary partition, but the extended partition is not used to the storage data। अब जो extended partition जो हम बनाएंगे, एक प्राइमरी तो 3 हो गए, उसमें ऑलरेडी स्टोरेज हम कर सकते हैं, बट एक्सटेंडेड पार्टीशन जो बनाया उसमें डेटा स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। इट्स नॉट यूज द डेटा स्टोरेज, राइट, बिकॉज क्योंकि द एक्सटेंडेड पार्टीशन इज यूज टू होल्ड लॉजिकल पार्टीशन। क्योंकि जो हम लॉजिकल पार्टीशन करेंगे वो इसके अंदर ही करेंगे, तो लॉजिकल पार्टीशन के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं और एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर लॉजिकल पार्टीशन का जो स्पेस है, जो भी जगह होती है, वो लॉजिकल पार्टीशन की वो एक्सटेंडेड पार्टीशन में रहती है सेव। एट द सेम टाइम देयर वन ऑफ एक्सटेंडेड पार्टीशन ऑन द हार्ड डिस्क। एक हार्ड डिस्क में हम एक एक्सटेंडेड पार्टीशन बना सकते हैं। सो partition table is store space which record some information about the primary, extended and logical। ठीक है, तो पार्टीशन टेबल जो बनती है उसके अंदर स्टोर होता है इंफॉर्मेशन किसकी, प्राइमरी, एक्सटेंडेड पार्टीशन की एंड लॉजिकल पार्टीशन जो बनती है, उनका डेटा, उनका जो बैकएंड की जो टेक्निकल है, जो चीज़ें पेज फाइल वगैरह बनती हैं, वो सब इस पार्टीशन के अंदर पार्टीशन टेबल में स्टोर होती हैं। When we created, delete, resize any partition, all when modify the partition table, reflect the same permanently। जब भी हम कोई क्रिएट करते हैं पार्टीशन या डिलीट करते हैं या उसको रिसाइजिंग करते हैं, तो वो पार्टीशन टेबल के अंदर मॉडिफाई हो जाता है और परमानेंटली हमें आगे शो हो जाता है। इफ़ पार्टीशन टेबल इज क्रैश्ड बाई वायरस एंड अदर, जो भी स्टोव कोई प्रॉब्लम आ गई और पार्टीशन टेबल
क्रैश्ड हो गया तो योर पार्टीशन विल लॉस्ट, ठीक है, पार्टीशन भी आपका लॉस्ट हो जाएगा। सो द टेबल इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो टेबल बहुत ज़रूरी होती है, जो पार्टीशन टेबल होती है बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये क्रैश हो गई तो आपका डेटा फिर नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं, देखो एमबीआर का जो टेबल बन रहा है, कुछ ये बैकएंड पे ऐसा टेबल बनता है, लॉजिकल टेबल होता है। तो सबसे पहले आप देखें कि मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। अब हम 4 प्राइमरी पार्टीशन देख रहे थे, वो 1 2 3 और 4, राइट। तो ये हमने प्राइमरी पार्टीशन ले लिए, 1 प्राइमरी, 2 प्राइमरी, 3 प्राइमरी एंड 4 को एक्सटेंडर बना दिया। इसको हमने एक्सटेंड बना लिया। तो अब यहाँ पे क्या, इसके अंदर ये लॉजिकल एक्सटेंडर टेबल बनेगी, राइट। अब इसके अंदर हम अनलिमिटेड लॉजिकल वॉल्यूम बना सकते हैं, लॉजिकल ड्राइव बना सकते हैं। ये 2 यहाँ पे बना के देखें, इसके ज़्यादा भी हम लॉजिकल ड्राइव बना सकते हैं। किसके अंदर, जो हमने एक्सटेंडर पार्टीशन किया है उसके अंदर, ठीक है। ये प्राइमरी पार्टीशन है, इसमें डायरेक्ट हम डेटा स्टोरेज कर सकते हैं, बट इसमें डेटा स्टोरेज नहीं होगा, लेकिन हम लॉजिकल ड्राइव बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था, अभी हमने कवर किया है एमबीआर पार्टीशन के बारे में। इसके बाद हम जीपीटी के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक